स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज का ऐसे सवाल बताएंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है सवाल। पहला सवाल है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक स्रोत, बी है भौगोलिक स्रोत, सी है सामाजिक स्रोत और डी है राजनीतिक स्रोत। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऐतिहासिक स्रोत। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं और ऑप्शन बी है पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं और सी है साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं और डी है साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद और बी है यजुर्वेद और सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए है संहिता और बी है ब्राह्मण और सी है उपनिषद और डी है पुराण। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पुराण। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद और बी है यजुर्वेद और सी है सामवेद और डी है महाभारत। तो इसका ऑप्शन डी सही है, महाभारत। अगला सवाल है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए है जैनों का, बी है बौद्धों का और सी है सिखों का और डी है हिंदुओं का। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बौद्धों का। अगला सवाल है कि जातक किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए है वैष्णव और बी है जैन और सी है बौद्ध और डी है शैव। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बौद्ध। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ऑप्शन ए है नागसेन, बी है नागार्जुन और सी है नागभट्ट और डी है कुमारिल भट्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, नागसेन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ऑप्शन ए है कालिदास का मालवी कांगनी मित्र और बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और सी है वात्स्यायन का कामसूत्र और डी है तिरुवल्लुवर का तिरुवकुलर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन ए है आर्थिक जीवन, बी है राजनीतिक नीतियाँ और सी है धार्मिक जीवन और डी है सामाजिक जीवन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, राजनीतिक नीतियाँ। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है इंडिका, सी है पुराण और डी है राजतरंगिणी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, राजतरंगिणी। फिर अगला सवाल है कि अष्टाध्याय किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है वेद व्यास, बी है पाणिनि और सी है सुखदेव और डी है वाल्मीकि। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पाणिनि। अगला सवाल है कि महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए है कौटिल्य, बी है पतंजलि, सी है कालिदास और डी है भारवी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पतंजलि। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि कालिदास द्वारा रचित मालवी कांगनी मित्र नाटक का नायक था। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग और बी है गोमती पुत्र सातकर्णी और सी है अग्निमित्र और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अग्निमित्र। फिर अगला सवाल है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए है कालिदास और बी है बाणभट्ट और सी है वाल्मीकि और डी है वेद व्यास। तो
तो इसका ऑप्शन बी सही है, बाणभट्ट। फिर अगला सवाल है, विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए है कल्हन, और बी है बिल्हन, और सी है वाल्मीकि, और डी है वेदव्यास। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बिल्हन। अगला सवाल है कि चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज रासो, और बी है पृथ्वीराज विजय, और सी है परमाल रासो, और डी है विसल देव रासो। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पृथ्वीराज रासो। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ऑप्शन ए है नियार्कस, और बी है एनासीक्रीटिस, और सी है एरिस्टोबुल्स, और डी है हेरोडोट्स। तो इसका ऑप्शन डी सही है, हेरोडोट्स। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, और बी है फाहयान, और सी है हुएन तिसांग, और डी है इतिसिंग। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मेगास्थनीज। फिर अगला सवाल है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, और बी है ऋग्वेद, और सी है पुराण, और डी है इंडिका। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इंडिका। फिर अगला सवाल है, जियोग्राफिया की रचना किसने की। ऑप्शन ए है हेरोडोट्स, और बी है मेगास्थनीज, और सी है स्ट्रेबो, और डी है प्लिनी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, स्ट्रेबो। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि प्लिनी की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन ए है हिस्ट्रीज, और बी है नेचुरलिस हिस्टोरिया, और सी है जियोग्राफिया, और डी है जियोग्राफी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, नेचुरलिस हिस्टोरिया। अगला सवाल है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी की रचना किसने की। ऑप्शन ए है हेरोडोट्स ने, और बी है मेगास्थनीज ने, और सी है स्ट्रेबो ने, और डी है अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फिर अगला सवाल है, फाहयान कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए है भूटान, और बी है अमेरिका, और सी है चीन, और डी है बर्मा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, चीन। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, और बी है अशोक, और सी है हर्षवर्धन, और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका ऑप्शन डी सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन ए है फाहयान, और बी है इतिसिंग, और सी है मेगास्थनीज, और डी है हुएन तिसांग। तो इसका ऑप्शन डी सही है, हुएन तिसांग। अगला सवाल है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया। ऑप्शन ए है पाल, और बी है प्रतिहार, और सी है राष्ट्रकूट, और डी है सेन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पाल। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। ऑप्शन ए है महमूद गजनवी, और बी है बलबन, और सी है अकबर, और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, महमूद गजनवी। फिर अगला सवाल है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। ऑप्शन ए है मोरक्को, और बी है फारस, और सी है तुर्की, और डी है मध्य एशिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मोरक्को। फिर अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए है हुमायूं, और बी है अकबर, और सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, और बी है देवराय द्वितीय, और सी है कृष्ण देव राय, और डी है सदा शिव राय।
तो इसका ऑप्शन बी सही है, देवराय द्वितीय। फिर अगला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1784 ईस्वी में, बी है 1800 ईस्वी में, सी है 1857 ईस्वी में, डी है 1861 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, 1861 ईस्वी में। फिर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, और बी है जेम्स प्रिंसेप, और सी है जॉन मार्शल, और डी है मार्टिमर व्हीलर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, बी है आर.डी. बनर्जी, और सी है ए कनिंघम, और डी है दयाराम साहनी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, दयाराम साहनी। फिर अगला सवाल है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। ऑप्शन ए है 1901 ईस्वी, बी है 1921 ईस्वी, सी है 1935 ईस्वी, डी है 1942 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1921 ईस्वी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।